Hi everyone, and today we are going to study about combinational circuits. Combinational circuits basically होते क्या हैं? उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितने टाइप्स के सर्किट्स होते हैं. Mainly we are having two types of circuits. Firstly, it is combinational circuits, and secondly, it is sequential circuits. Sequential circuits we'll be discussing after some lectures. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की आज हम बात करने वाले हैं. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बेसिकली वो सर्किट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है जिनका प्रेजेंट आउटपुट क्या होगा. इसमें क्या है, हमारा जो भी प्रेजेंट इनपुट होने वाला है दैट विल डिसाइड व्हाट विल बी आवर प्रेजेंट आउटपुट. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से. यहाँ पर मैंने एक टर्मिनोलॉजी लिखी है दैट इज स्टैटिक. ऑल्सो मैंने यहाँ पर दो तरीके के डायग्राम्स बना रखे हैं जो कि हमको थोड़े थोड़े लग रहे होंगे फिजिक्स से रिलेटेड है. थोड़ी सी यहाँ पर हम फिजिक्स की बात करने वाले हैं जस्ट टू बेटर अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. यहाँ पे सबसे पहले हम इस वाले डायग्राम की बात करते हैं. इन दिस सर्किट वी आर बेसिकली हैविंग टू थिंग्स. सबसे पहला तो हमारे पास है वोल्टेज. यहाँ पर हमारे पास जो बैटरी है इट इज ऑफ 10 वोल्ट्स लेट से, ठीक है. एंड यहाँ पर जो रेजिस्टेंस इससे कनेक्टेड है वो हमारे पास है 5 ओम. अब अगर यहाँ पर मुझे करंट को कैलकुलेट करना है सो ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू आई आर होता है. I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर. V की वैल्यू हमारे पास 10 है एंड R की वैल्यू भी है 5. तो मेरे पास जो करंट की वैल्यू है फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट वुड बी 2 एम्पियर. ठीक है. अब मान लेते हैं कि मैंने क्या करा, ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैंने यहाँ से हटाया और मैंने इस वाले सर्किट के अंदर इसको कनेक्ट कर दिया. मैंने इस सर्किट के अंदर कोई न्यू रेजिस्टेंस ऐड नहीं करा है. जो ऑलरेडी पहले से एडेड था उसी को मैंने डिस्कनेक्ट करा वहाँ से, यहाँ पर मैंने उसको कनेक्ट कर दिया. ठीक है. अब इस सर्किट में लेट्स से कि हमारे पास जो वोल्ट है दैट इज जो हमारे पास बैटरी इट इज ऑफ 20 वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस तो हमारे पास 5 वोल्ट ही है, 5 ओम ही है जो कि हमने पहले से कनेक्ट कर रखा था. इस केस के अंदर अगर हम अपना जो करंट है उसको कैलकुलेट करेंगे इट वुड कम आउट एज 20/5 which is 4 ampere, right? Now the resistance that we have attached to this second circuit, ये हमारे पास first circuit मान लेते हैं and this is case 2. Now जब हमने केस 1 में से अपना रेजिस्टर निकाल कर सेकेंड केस के अंदर जब हमने इसको कनेक्ट करा तो इससे क्या कोई भी फर्क पड़ा कि हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है. क्या हमने पहले इस रेजिस्टर को किसी और सर्किट के अंदर कनेक्ट करा था या नहीं करा था, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है. रेजिस्टर की जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो हमेशा 5 ओम ही हमको यहाँ पर दिखा रहा है, राइट. अब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर एक थर्ड केस ले लेती हूँ, वहाँ पर हम लेंगे V इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट्स एंड वहाँ पर भी हमारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज 5 ओम्स ओनली. तो हमारे पास जो करंट निकल कर आएगा दैट वुड बी 6 एम्पियर. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमने रेजिस्टर को सबसे पहले कौन से सर्किट में लगाया फिर हमने कौन से सर्किट में लगाया. इसका मतलब रेजिस्टर की जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स्ड रह रही है एंड वो पर्टिकुलर रेजिस्टर उतना ही अमाउंट का रेजिस्टेंस हर एक सर्किट के अंदर देगा इररिस्पेक्टिव कि हमने उसको पहले कौन से सर्किट में कनेक्ट करा है फिर कौन से सर्किट में कनेक्ट करा है. नाउ स्टैटिक कीवर्ड का हम सिंपल सादा मतलब ये समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम टू सेम रहता है जब तक हम खुद से इसको चेंज नहीं करते. ये चेंज नहीं रहता है, पहले जैसे था वैसे ही ये बाद में भी रहेगा ना. इन शॉर्ट वी कैन से that it doesn't matter that in which circuit resistance was previously attached, it will behave as a new resistance only. अगर मैंने इसको केस 1 में जब कनेक्ट करा था तब भी ये 5 ओम ही दे रहा था, जब मैंने इसको केस 2 में कनेक्ट करा तब भी ये 5 ओम का ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. तो इससे कोई भी मतलब नहीं है कि मैंने इसको प्रीवियसली कौन से सर्किट के अंदर अटैच कर रखा था या फिर मैं अब कौन से न्यू सर्किट के अंदर अटैच करने वाली हूँ. इट विल बिहेव एज अ न्यू रेजिस्टेंस ओनली इन विच एवर सर्किट इट इज़ कनेक्टेड. ठीक है. तो मतलब ये बिल्कुल सेम रहता है जब तक हम खुद से इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे. 5 की जगह पे हम 6 ओम नहीं लगाएंगे तब तक ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा. स्टैटिक का आप एग्जाम्पल ले सकते हो रेजिस्टेंस ओनली, इसका आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो रेजिस्टेंस. ऐसे ही हमारे पास सेकेंड काइंड है दैट इज स्टैटिक के साथ जब भी हम बात करते हैं सो वी टॉक अबाउट डायनेमिक ऑल्सो, राइट. डायनेमिक के अंदर हम एग्जाम्पल लेंगे ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर भी हमने थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर 12th क्लास में पढ़ रखा है कि कैपेसिटर क्या होता है. कैपेसिटर को बेसिकली हम कुछ चार्ज देते हैं, उसको पूरा चार्ज कर लेते हैं एंड देन
कैपेसिटर जो चार्ज है वो लूज करता रहता है धीरे धीरे। हम पूरी की पूरी फिजिक्स में इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बट हाँ थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे। नाउ लेट्स ड्रॉ अ सर्किट जहाँ पर हम कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं विद दिस वोल्ट। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है। इस केस में ले लेते हैं कि हमारे पास जो वोल्ट है, जो हमारे पास बैटरी है, दैट इज ऑफ 10 वोल्ट्स, एंड यहाँ पर जो कैपेसिटर है, इस बैटरी का क्या काम है, दैट इट हैज़ टू चार्ज द कैपेसिटर टिल 10 वोल्ट्स। हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, मुझे क्या चाहिए कि ये जो बैटरी है, ये मेरे जो कैपेसिटर है, इसको चार्ज कर दे टिल 10 वोल्ट्स। ठीक है, अब जब मेरा ये कैपेसिटर ऑलरेडी 10 वोल्ट तक चार्ज हो चुका है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक सेकेंड कनेक्शन बनाते हैं इसके लिए। नाउ हमने क्या करा है, ये जो सेम कैपेसिटर था इसी को हमने यहाँ पर करा है कनेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पर जो बैटरी है दैट इज ऑफ 20 वोल्ट्स। ठीक है, 20 वोल्ट्स की बैटरी है यहाँ पर, और ये हमारे पास है यहाँ पर कैपेसिटर। हमने जो यहाँ पर कैपेसिटर लिया है वो हमको चार्ज करना है टिल 20 वोल्ट्स। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पर हमने 20 वोल्ट्स की बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो ये भी क्या करेगी, ये इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। अब ये चार्ज तो करेगी, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट करेगी। फर्स्ट केस के अंदर जो चार्जिंग स्टार्ट हुई, इट स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 10। 0 to 10 वोल्ट्स तक इसने कैपेसिटर की चार्जिंग कर दी, लेकिन जब सेकेंड केस के अंदर कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, इट विल बी फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट। दैट इज अगेन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 10 वोल्ट का चार्ज कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो हमारे पास इंक्रीज हो रहा होगा दैट वुड बी फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट। So here the capacitor is dependent on which circuit it was connected earlier. Previously कौन से circuit के अंदर connected था, जिसकी वजह से इसके अंदर already charge present है. So from this observation we can say that in case 1 the capacitor is charged till 10 volt as it is AC मतलब alternative current. Current will not flow. अब ये जो फॉर्मूला ये हमने 12th क्लास के अंदर पढ़ रखा है, you don't need to remember this formula, बस मैंने conceptual के लिए यहाँ पर लिख रखा है। जहाँ पर जो हमारे पास f है दैट इज फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास कैपेसिटर के केस में 0 होती है। फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो xc की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी इन्फिनिटी। सबसे पहले हमने कैपेसिटर को 10 वोल्ट तक चार्ज कर लिया, दैट इज फ्रॉम 0 to 10 वोल्ट। नाउ द सेम कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर सर्किट ऑफ 20 वोल्टेज। दिस बैटरी ऑल्सो इंक्रीजेस द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट तक ऑलरेडी कैपेसिटर हमारा चार्ज है। So इससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं that in dynamic circuits it matters that the component or the element was connected in which circuit earlier। पहले हमारा जो component था, जो भी element था, that is capacitor in this case, वो पहले कौन से circuit के अंदर connected था जिसकी वजह से उसके अंदर already charge है। क्योंकि जब हम capacitor नया नया लेकर आए तो उसके अंदर charge नहीं था, it was 0 volt। हमने सबसे पहले उसको एक सर्किट में कनेक्ट करा, उसका जो हमने चार्ज है वो इंक्रीज करा टिल 10 वोल्ट, देन हमने सर्किट चेंज किया, देन अगेन उसका जो चार्ज है वो हमने इंक्रीज किया टिल 20 वोल्ट, दैट इज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट। नाउ व्हेन वी हैव अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक कीवर्ड इन कॉम्बिनेशनल सर्किट, इट्स टाइम टू डाइव डीपर इनटू द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्शन वीडियो। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मैं आपको उसका एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, तो जो सबसे पहली चीज इसके अंदर हमारे पास आती है दैट इज हाफ एडर एंड फुल एडर हमारे पास आता है। हाफ एडर एंड फुल एडर के जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट द वीडियो। सेकेंडली वी हैव हाफ सब्सट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर हमारे पास होता है इसके अंदर। देन वी हैव बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। अब बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, इसको हम के मैप की मदद से भी अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर बेसिकली वी आर हैविंग 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल के लिए। देन नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज बीसीडी एडर। बीसीडी एडर के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपके मिड टर्म्स है, एंड टर्म्स है, उसके ऊपर 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है। हो सकता है कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव कन्वर्टर्स ऑल्सो।
कन्वर्टर्स को हम बेसिकली एक डिवाइस की तरह समझ सकते हैं जो कि बाइनरी कोड को एक ग्रे कोड में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है. देन वी हैव इनकोडर्स एंड डिकोडर्स भी हमारे पास होते हैं. So this is a complete list of topics that we are going to study in upcoming videos. हम हाफ एडर एंड फुल एडर को ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो we'll be starting with half subtractor and full subtractor. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video. All these notes will be delivered to you on the Telegram channel and the Telegram link is given in the description box. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video.